पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा सख्त आदेश जारी कर दिया है जो कि हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किया तुगलकी फरमान जारी। कर्मचारियों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है, अगर वो प्लान कर्मचारियों ने धरातल पर उतारा तो मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। दरअसल 18 लाख सरकारी कर्मचारियों से डरी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और फरमान भी ऐसे जारी किया है जो कर्मचारियों को आंदोलन में जाने से रोक सके। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई भी आदेश जारी करे वो मानने वाली नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में भाग नहीं लेने के लिए कहा है। सरकार ने कर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सरकार का यह बयान राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर में जिला स्तरीय रैलियों की आयोजन की योजना के मद्देनजर आया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सोमवार को जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश, गो स्लो, धरना आदि सहित ऐसे किसी भी प्रकार के हड़ताल में भाग लेने से रोकने की बात कही है जो सीसीएस नियम 1964 के रूल 7 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में सहमति व्यक्त की है और हड़ताल पर जाना आचरण नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार है और सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए उल्लंघन को कानून के अनुसार निपटने की आवश्यकता है। इन निर्देशों में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी को परिणाम भुगतने होंगे और उनके खिलाफ वेतन में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कहा गया है कि आपके मंत्रालय और विभागों के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विभाग की ओर से जारी आचरण नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बरकरार रखे गए अन्य नियमों के तहत उपरोक्त निर्देशों के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है और इसके साथ ही आदेश में प्रस्तावित विरोध और हड़ताल की अवधि के दौरान आवेदन करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश को मंजूरी नहीं देने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इच्छुक कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में बाधा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाए और इस उद्देश्य के लिए संयुक्त सचिव को सुरक्षा कर्मियों के साथ समन्वय का काम सौंपा जा सकता है और मंत्रालय और विभाग के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त आकस्मिक योजना पर भी काम किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी धरना प्रदर्शन या हड़ताल पर जाते हैं तो प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करने वाली एक रिपोर्ट उस दिन की शाम को डीओपीटी को दी जानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए इस फरमान पर केंद्रीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हमें पता है कि सरकार हमें डराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हम सरकार के किसी तुगलकी फरमान से डरने वाले नहीं हैं। हमारे कर्मचारी साथी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सरकार अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे पास भी अपने संवैधानिक अधिकार हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि सरकार ने जो आदेश जारी कर दिया है हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हमें डराने का प्रयास कर रही है ताकि हम आंदोलन में हिस्सा न ले पाएं और सरकार का ये आदेश बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है। अगर हमने पूरी एकजुटता के साथ आंदोलन किया तो फिर सरकार को हमारी बात माननी पड़ जाएगी। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ आंदोलन करें। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन को लेकर। महंगाई भत्ता में 4% को मिली है मंजूरी।
कर्मचारियों के खाते में जल्द आएंगे पैसे। जी हां, मोदी कैबिनेट में 4% महंगाई भत्ते को हरी झंडी मिल गई है और ये नई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में जुड़कर मिलने वाली है। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाते हुए डियरनेस अलाउंस में 4% तक की बढ़ोतरी की है और जिसका भुगतान मार्च माह की सैलरी के साथ किया जाना है। आज शाम मोदी कैबिनेट में इस निर्णय पर सहमति बन गई है और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। CPI-IW के आंकड़ों के हिसाब से 2022 दिसंबर में महंगाई भत्ता में 4.23% तक का इजाफा हुआ था और इसे राउंड फिगर 4% में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। और पिछले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए महंगाई का आंकड़ा 4.4% बढ़ा था और इसमें 4% तक इजाफा हुआ है। जनवरी से पहले केवल 38% महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को हो रहा था, लेकिन अब इस भुगतान को बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। तो आपके महंगाई भत्ता में 4% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 7वें वेतन योजना की सिफारिशों के तहत दिया जाता है और श्रम मंत्रालय का हिस्सा ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही कैलकुलेशन करता है। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों के आंदोलन पर पीएम मोदी का राज्यों को अल्टीमेट। जी हां, आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया जाएगा। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और जिस तरीके से देश के बाकी 4 राज्यों में भी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। अगर यह काम बुधवार तक हो जाता है तो सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने में नाकामयाब रहती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बैठक के लिए तलब कर सकते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा इस तरीके से सरकार पर हावी हो, जिसके नाते से आगामी समय में चुनाव जो होने वाले हैं उस पर सरकार की छवि खराब हो। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बात का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप लोग आंदोलित कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने में कामयाब नहीं हुए और कर्मचारियों की हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आकर के अपने राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखनी होगी। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली पर आंदोलित कर्मचारियों की जीत, कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। जी हां, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों को लेकर सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे पर आंदोलन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों पर सरकारों की तरफ से कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को आंदोलन की वजह से कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। कर्मचारियों को भी लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है और प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आधार पर सरकार कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सके। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कर्मचारी भी देश के नागरिक हैं और उनके पास भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वह अपनी मांगों को लेकर के सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहता है
तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनके ऊपर सीधा कार्रवाई करना शुरू कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अगर सरकार ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर की है तो फिर कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उस कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से रद्द करते हुए कोर्ट को जानकारी दें। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब देश के अंदर नेता आंदोलन कर सकते हैं, मजदूर आंदोलन कर सकते हैं, आम नागरिक आंदोलन कर सकते हैं, तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन करने से सरकारों को दिक्कत क्या है। और कर्मचारी जिन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उनका संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि कर्मचारियों को भी अपने भविष्य की चिंता करने का मौलिक अधिकार है। अगर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के संवेदनशील हैं तो सरकारों को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या न्यू पेंशन स्कीम कोई दवाई है जो हर कर्मचारी को लेनी आवश्यक बन गई है। अगर कर्मचारी जिस पेंशन से खुश नहीं है और उसके नाते से लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो फिर सरकार उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है। और सरकार को भी संवैधानिक मर्यादा नहीं लगना चाहिए। सरकार अपने विचारों को कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती नहीं लगा सकती। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं और जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई से सरकार से सहमत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और वह मांग कर्मचारियों की बिल्कुल जायज है।